Dear students, now let's move on to our next topic which is alkanes and alkyl radicals. तो स्टूडेंट अल्केन के बारे में हमने पढ़ा जिसका फॉर्मूला था CnH2n+2। ये अल्केन का था जनरल फार्मूला जिसमें हमने कार्बन की वैल्यू पुट की। फॉर एग्जांपल हमने पुट की कार्बन की वैल्यू n की वैल्यू 1, तो यानी हमने देखा स्टेम, तो ये बन गया CH4 जिसको हमने नाम दिया किसका, मीथेन का। तो ये बात आपको अब समझ आ गई। इसी तरह स्टूडेंट हमने नाम दिया C2, जब हमने लिखा तो हमने कहा C2H2+4+2 6 हो जाएगा जिसको हमने नाम दिया इथेन का। फिर स्टूडेंट हमने देखा कि C3H क्या हो जाएगा 8 जिसको हमने नाम दिया प्रोपेन का। तो अभी हम यहाँ तक स्टॉप कर जाते हैं और अब हम पढ़ने शुरू करते हैं कि अल्काइल रेडिकल। तो ये तो देखा हमने अल्केन्स जो कि हमने पढ़ लिया। अब अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, याद रखें कि अल्केन्स में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, जब भी अल्केन्स में से, याद रखें अल्कीन्स और अल्काइंस की बात नहीं हो रही, अल्केन्स की बात हो रही है, अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो जो बनेगी उसको हम कहेंगे अल्काइल रेडिकल। इसको स्टूडेंट सबसे पहले आप बात याद रख लें, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल रेडिकल को। तो अब ये कैसे बनते हैं अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो कैसे होगा इसको हम देख लेते हैं। जब एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा CnH2n+2 था 2 हाइड्रोजन के लिए, तो +1 रह जाएगा एक हाइड्रोजन के लिए। तो होगा क्या, CH4 था मीथेन, CH4 मीथेन में से एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या रह जाएगा, CH3 रह जाएगा। अब क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो स्टूडेंट एक ही हमें यहाँ पे बॉन्ड रखना होगा। ये अल्काइल रेडिकल किसी ना किसी के साथ जुड़ के रहता है, बहुत रिएक्टिव होता है, ये अकेला नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट इसका नाम देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे था मीथेन तो मीथेन से क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट इथेन का फॉर्मूला है C2H6, तो C2H5 का क्या नेम हो जाएगा, इथेन से बन जाएगा इथाइल। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं प्रोपेन का जनरल फार्मूला C3H8 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C3H7 हो जाएगा। और क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसको हम नाम देंगे प्रोपाइल का। तो स्टूडेंट होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कैसे हम अल्काइल रेडिकल को नेम देते हैं। एक और बात याद रखें कि जैसे इथेन है, इथेन अगर कंडेंस हालत में हो तो कैसे लिखा जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका स्टूडेंट क्या होगा, इसको हम इथाइल कैसे बनाएंगे कि CH3CH2, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको ये जहन में रहना है, कहीं पर आप देखें CH3CH2 है तो वो भी इथाइल है, यानी C2H5 भी इथाइल है। स्टिल यहाँ पे भी देखिए 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो ये भी आपका इथाइल होगा। होपफुली स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि जिसमें अल्काइल रेडिकल को हमने डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू।